बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी आसान रेसिपी और ये इतनी मज़े की बनते हैं, आप लोगों ने भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इधर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो चलिए वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करनी है और एक बर्तन में पानी ऐड करना है। इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर देंगे। अब मैं इस पानी को हल्का सा गर्म करूँगी, लाइक नीम गर्म हम पानी को करेंगे। जब वो नीम गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पास्ता ऐड कर देना है। इधर मैं 1.5 कप जो है वो पास्ते का ऐड कर रही हूँ। जब आप पास्ता ख़रीदते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है कि येलो कलर का पास्ता ख़रीदें। अब इधर पास्ते को बॉयल आ रहा है। अब हम इसको जो है ना 80% के करीब पका लेंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट 80% के करीब पकाना है। तो 80% के करीब तकरीबन पास्ता रेडी हो गया। मैं आपको चेक करवा देती हूँ तो आप देखें ये अच्छे से जो है ना वो बॉयल हो गया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप इधर मैं आपको दूंगी। जब पास्ता बॉयल होता है तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आप थोड़ा सा कप में निकाल लिया करें। ये आपके जो पास्ते का टेस्ट है उसको बहुत इन्हेंस करता है। तो इधर मैं तकरीबन 1/2 कप जो है वो पानी का निकाल लूँगी और जो बाकी है उसको आपने छान लेना है और खुले पानी के नीचे एक दफ़ा वॉश करके ऑयल लगाकर साइड पे रख देना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के आपने इसको साइड पर रख देना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो रेडी करते हैं। एक कढ़ाई में आपने 5 से 7 चम्मच जो है ना वो ऑयल के ले लेने हैं और इसको हल्का सा गर्म करना है। देन आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। फ्लेम इधर बिल्कुल लो रखनी है, हाई फ्लेम पर आपने इसको जलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा लाइट सा टेंडर करना है। जब इसकी हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तो आपने इसमें जो है बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। अगर तो ये जल जाए इसका टेस्ट बहुत अजीब होता है, इसलिए आपने इसको जलाना नहीं है। इधर आप अपनी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल्स किसी भी शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं। मैं शिमला मिर्च और प्याज जो है ना वो इसमें खूबसूरती से कट कर कर ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा जस्ट आपने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। देन साथ ही आपने इसमें जो है ना बोनलेस चिकन ऐड कर देना है। इसके आपने छोटे छोटे से 1 बाइट जितने जो है वो क्यूब्स बना लेने हैं और इसको भी इसमें साथ जो है ना वो फ्राई कर लेना ऑयल में। फ्लेम इधर मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमने चिकन को और वेजिस को जो है ना वो हल्का सा फ्राई करना है, जब तक चिकन जो है ना वो कलर ना चेंज कर दे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा देन हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इधर चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। नमक ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, बिकॉज़ अभी हमने वाइट सॉस में भी ऐड करना है और पास्ते में भी ऐड किया हुआ है हमने। इसके साथ 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। जस्ट ये 3 जो है ना स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैंने इधर रेड चिली यूज़ नहीं की और इसको हम अब अच्छे से जो है ना वो इसमें ऑयल में भून लेंगे। फ्लेम इधर मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं मैं बना रही है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा ऑयल में, तो आपने इसमें 1/2 कप जो है वो पानी का ऐड कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम ही रखकर इसको ढककर चिकन को जो है ना वो अच्छे से पका लेना है। 10 से 12 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है और चेक करना है चिकन जो है ना वो इधर मेरा तो अच्छे तरीके से पक गया। अगर आपको थोड़ी बहुत लगे कि ये सख्त है अभी, तो आप इसको और थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इधर जब चिकन अच्छे से पक जाएगा अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो पानी की थोड़ी बहुत कसर है वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। 2 से 3 मिनट मैं इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ और फिर हम इसको जो है ना वो निकाल लेंगे। जब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं चिकन वगैरह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तब आपने इसको निकाल लेना है और उसी बर्तन के अंदर आपने देसी घी ऐड करना है। अगर आप लोगों के पास बटर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप बटर ऐड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास घर में बटर नहीं है, इधर मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने देसी घी ऐड कर लिया। जो लोग देसी घी यूज़ नहीं करते वो बटर यूज़ कर लें। अगर बटर भी नहीं यूज़ करते तो वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। जब ये देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर जो है ना वो मैदे के ऐड कर दूँगी
और इसको आपने इधर फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, इससे सॉस बहुत अजीब सी बन जाती है, इससे जला जला सा टेस्ट आता है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है और इसमें जब बबल्स बनने लग जाएंगे ना तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है। इधर देखें वो कलर चेंज हो रहा है इसका, तो मैंने इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी और हिलाती जाऊँगी ताकि जो है ना इसमें लम्स ना बने और हमारी सॉस अच्छे से तैयार हो जाए। मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये किनारों से ना जले और हमारी जो थिक थिक सी सॉस है ना वो रेडी हो जाए और इसमें कोई लम्स ना बने। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद स्पाइसेस की बारी आती है। इसमें भी मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। हाफ़ मसाले जो हैं वो मैंने वो चिकन में ऐड किए थे और हाफ़ जो है ना वो मैं इस सॉस में ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जितनी आपको क्वांटिटी में स्पाइसेस चाहिए आप उनका हाफ़ जो है ना वो इन दोनों में ऐड कर लीजिएगा। अब ये देखें सॉस रेडी हो गई है। अब मैं इसको हल्का सा पकाऊंगी ताकि थोड़ी थोड़ी सी थिक हो जाए और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चीज़। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर दें और इसको मिक्स करके चीज़ को मेल्ट कर लें। मेल्ट होने तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब इधर चीज़ अच्छे से जो है ना वो सॉस के अंदर मिक्स हो जाएगी तो चिकन वाला जो बैटर है आपका वो आप इसमें ऐड कर दें। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें और इसको भी अगेन हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारे जस्ट मिक्सिंग पे ही टाइम लगेगा, बाकी हमारा जो पास्ता है वो रेडी हो गया। मिक्स करने के बाद अब जाएगा इसमें पास्ता। जो मैंने पास्ता बॉईल किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इक्वली तरीके से सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह आपने जो है ना फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और इस पे आपने मिक्स करते जाना है इसको। ना तो फ्लेम बंद करनी है ना ही ज़्यादा हाई करनी है, दम वाली फ्लेम रखनी है। और इधर देखें कितने अच्छे तरीके से पास्ता जो है वो मिक्स हो गया है। अब मिक्सिंग के बाद इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि सॉस जो है ना वो अच्छे तरीके से पास्ते में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो अब जाएंगे इसमें ऑलिव्स। अगर आप लोगों को ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो आप इसमें जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव्स के भी ऐड कर दीजिएगा। मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा सारे ऑलिव्स जो है ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ और अगेन मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो देखें कितने मज़े का जो है ना वो पास्ते की लुक लग रही है अभी से। बट अभी इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स आएगा जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और इसको थिक थिक सी एक लुक देगा रेस्टोरेंट स्टाइल की, वो है क्रीम। आप इसमें जो है ना क्रीम ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून भरकर आपने क्रीम के ऐड करने हैं। अगर आप लोगों के पास घर में मलाई अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड की आप क्रीम जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अगेन जो है मैं इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, एक दूसरे के साथ अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह मिक्सिंग करने में और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको दम देना होता है ताकि अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो क्रीमी पास्ता तैयार होता है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता इतनी जल्दी और आसान तरीके के साथ रेडी हो गया है। आप लोग भी लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेरी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। इससे आपका पास्ता जो है ना वो बहुत ही टेस्टी तैयार होगा और बहुत मज़ा आएगा आपकी फैमिली को। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।